नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन पुरुषों के लिए जो खासकर ओल्ड एज में 50 साल के बाद होने वाली कॉमन समस्या जिसे हम बोलते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, या जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज होने के कारण क्या होता है, पेशाब खुल के नहीं हो पाता है, पेशाब का फ्लो कम हो जाता है, पेशाब रुक रुक के आता है और पेशाब बार बार जाने का मन करता है, क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होगा तो बार बार पेशाब करने का मन आपको बहुत कॉमनली मिलता है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपको सोनोग्राफी करानी पड़ती है। सोनोग्राफी से आप पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना बढ़ गया है, कितने ग्राम की हो गई है। साथ में एक और टेस्ट होता है पीएसए, ये जो आपका स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो बताता है कि कहीं उसमें एब्नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई है। तो जब भी आपको प्रोस्टेट की समस्या आती है तो दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट तो आपको कराने चाहिए। एक तो सोनोग्राफी करा लें और दूसरा पीएसए करा लें, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये नॉर्मल बीपीएच ही है, ताकि उसमें आप कुछ होम्योपैथिक दवा लेकर बिना सर्जरी के इन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग कर कर आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है? और इसमें मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। जब भी कोई दवा लें, पास के वहाँ पे डॉक्टर से लें, कंसल्ट करें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है? अगली इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लास्ट में आपको एक ऐसी दवा बताऊँगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, कन्फर्मेटरी होती है। उसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जब भी दवा लें, आपको बेस्ट कंपनी की लेना चाहिए और सील पैक दवा लेनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं, ओल्ड पर्सन की बात करेंगे। उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी हो गई, लार्ज हो गई है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज हो जाती है या बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है, तो वो पेशाब वाले पाइप के जो डायमीटर होता है उसे कम कर दे, मतलब पेशाब खुल के नहीं आ पाती है। ठीक है? तो ऐसा पेशेंट जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, साथ में जो ब्लैडर होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पेशाब आके जमा होती है, जब ब्लैडर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेशाब को बाहर मूव करता है, तो उस ब्लैडर में हो सकता है आपको कमजोरी मिल रही हो। ठीक है? पेशाब का फ्लो कैसा हो गया हो, डिस्टर्ब हो गया हो, पेशाब का जो फ्लो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, और साथ में पेशाब करने के बाद या पेशाब की कतरे, छोटी छोटी बूंद जो है वो ड्रिबलिंग या बूंद बूंद के रूप में पेशाब जो है बाहर आपको आती दिखती है, तो ऐसी कंडीशन आपको है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है कोनियम मैक। कोनियम मैक नाम की दवा आप उपयोग कर सकते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी काम करेगी, आपके ब्लैडर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगी, फ्लो को इम्प्रूव करेगी, जो बूंद बूंद पेशाब आ रही है उसको भी ठीक करेगी। खासकर ओल्ड मैन की हम बात करेंगे, उसमें आपको मिल रहा है तो। ठीक है? आगे बात करेंगे, आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है ओल्ड मैन में, मतलब 50 साल के बाद ही जो होता है पोस्ट आपको प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज मिलती है। ठीक है? और साथ में यदि आपको रात के टाइम में आपको पेशाब होती है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है, और कहेंगे इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब का जो फ्लो का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है, रात में बार-बार आपको पेशाब होती है, बार-बार पेशाब जाने का मन करता है, बार-बार पेशाब आप जाते हैं, और पेशाब के फ्लो का कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, या जैसे पेशाब आपको आ गई और आप, हो सकता है कि बाथरूम जाने से पहले ही पेशाब निकल जाए, आप उसको रोक नहीं पाएँ। ठीक है? उस फ्लो में कंट्रोल नहीं होता है, इस प्रकार की कंडीशन आपको मिलती है तो बेराइटा कार्ब नाम की दवा के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है होम्योपैथी में। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, लंबे समय से प्रोस्टेट की समस्या है। हो सकता है आपने बहुत सारी दवा कर चुके हैं और बहुत लंबा साम टाइम हो गया दवा खाते-खाते, तब भी आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं जा रही है। लंबी समय से प्रोस्टेट की समस्या है, आपका पेशाब के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई है, पेशाब का समय दर्द होता है, पेशाब का समय आपको दर्द होता है, ठीक है ना? पेशाब करने के बाद भी बूँद-बूँद, थोड़ी-थोड़ी पेशाब आती रहती है, पेशाब करने के बाद भी बूँद-बूँद पेशाब आपको मिलती है। कई बार पेशेंट बोलता है सर पेशाब कर लेते हैं, उसके बाद भी ऐसी बूँद-बूँद 2-3 बूँद 10 बूँद पेशाब आती है। ऐसी कंडीशन है तो थूजा नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। पुराना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पेशाब के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशाब के पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, पेशाब करने में दर्द होता है, और
पेशाब करने के बाद आपको बूंद-बूंद गिरती है, तो थूजा नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गई है, ठीक है? जिस कारण से पेशाब का फ्लो नहीं हो पा रहा है, पेशाब ब्लैडर में ही जमा हो पा रही है। पेशाब का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, पेशाब जो है वो ब्लैडर में ही जमा रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है? फ्लो कमज़ोर हो गया है, ब्लैडर पूरा कंप्लीटली खाली। आप सोनोग्राफी कराते होंगे तो देखते होंगे पेशाब करने के बाद भी आपके ब्लैडर में पानी जमा रहता है, ठीक है? मतलब प्रॉपरली खाली नहीं होता है, ये आपको मिलेगा, ठीक है? और रात में बार-बार आपको पेशाब होती है और पेशाब में जलन भी होती है, तो आपको याद रखना है लाइकोपोडियम। साथ में लाइकोपोडियम के पेशेंट में एक और चीज़ होना चाहिए, प्रोस्टेट की समस्या है, ठीक है? रात में आपको बताया पेशाब हो रही है, जलन हो रही है, आपको ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, ब्लैडर प्रॉपरली उसको पेशाब को बाहर निकाल नहीं पा रहा है। और लाइकोपेडिक पेशेंट में एक और चीज़ होना चाहिए, पेट की समस्या, मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ प्रोस्टेट की समस्या हो तो लाइकोपोडियम रामबाण की तरह काम करने वाली दवा होती है। खासकर लोअर, जहाँ पर प्रोस्टेट होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, नीचे पेट नाभि के नीचे की ओर, यदि पेट की डाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब यदि एसिडिटी या पेट में दर्द या गैस जो है आपको लोअर एब्डोमेन में मिलता है तो और ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे बात करेंगे, प्रोस्टेट में स्वेलिंग है। अभी तक मैं इनलार्जमेंट बात कर रहा था। पे आपके प्रोस्टेट में स्वेलिंग है। स्वेलिंग का कारण हो सकता है कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है? तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट नहीं है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग है ड्यू टू इन्फेक्शन। ऊपर जो प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट था वो इसलिए था, जो नॉर्मली ग्रोथ होती है हार्मोन्स के कारण इनलार्जमेंट था। लेकिन जो 5वें नंबर में बात करने जा रहे हैं अभी, इसमें प्रोस्टेट में स्वेलिंग है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण यदि प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ गई है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा तो आपको पेन मिलेगा। पेशाब करने में तकलीफ तो आनी है, ठीक है? पेशाब करने में ताकत लगानी पड़ती है, पेशाब को बाहर निकालने में ताकत लगानी पड़ती है कि भाई मैं पेशाब बाहर निकाल दूं, ठीक है? और जब भी ताकत लगाने के बावजूद भी बहुत स्मॉल नंबर में बाहर आता है, ठीक है? प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग है, आपको प्रोस्टेट में दर्द हो रहा है, ऑलरेडी दर्द होता है, पेशाब निकलने में समस्या होती है, पेशाब करने में आपको ताकत लगाना पड़ता है और ताकत लगाने के बाद भी स्मॉल क्वांटिटी में पेशाब आती है, तो आपको कीमोफिला नाम की दवा उपयोग करना चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? यदि यंग एज में भी प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसमें स्वेलिंग के कारण आपको पेशाब में तकलीफ हो रही, ताकत लगानी पड़ रही है, तो कीमोफिला तब भी यंग एज में भी काम कर सकती है। ओल्ड एज में तो काम करती है, यंग एज में भी काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रोस्टेट की समस्या है, ठीक है? प्रॉपरली ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट आपका ब्लैडर भरा हुआ है, ठीक है? पेशाब के फ्लो में कंट्रोल नहीं है, स्पेशली मतलब पेशाब निकल जाता है स्पेशली खांसी करने के दौरान, छींकने के दौरान। प्रोस्टेट की समस्या है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, पेशाब का फ्लो अच्छा नहीं है, लेकिन उस पेशेंट में खांसते हैं तो पेशाब बाहर निकल जाता है, छींकते हैं तो पेशाब बाहर निकल जाता है। ऐसी कोई कंडीशन है प्रोस्टेट वाले पेशेंट में, छींकने और खांसने में पेशाब निकल जाता है, तो कॉस्टिकम नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे बात करते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है? पेशाब करने के बाद जो है जो पेशाब है बूंद-बूंद करके बाहर निकल रही है, ब्लैडर की मसल्स आपकी कैसी हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं और बार-बार पेशाब जाने का मन करता है, क्योंकि पेशाब निकल नहीं रहा है, प्रॉपर निकल नहीं रहा है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, इसलिए बार-बार पेशाब जाने का मन करता है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आप यूज़ कर सकते हैं सेलेनियम, ठीक है? बार-बार पेशाब जाने का मन करेगा, लगातार पेशाब जाने का मन करेगा, तो वो आपको इम्पोर्टेंट सिम्पटम मिलेगा, ठीक है? ऐसी कंडीशन मिलती है आपको तो सेलेनियम आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, ठीक है? और साथ में सेक्सुअल लाइफ में डिस्कम्फर्ट होता है, रिलेशन करने के बाद उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है ड्यू टू प्रोस्टेट के कारण सेक्स लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? तो आप वो यूज़ कर सकते हैं स्टिफाइसेग्रिया एक इम्पॉर्टेंट दवा है
प्रोस्टेट के साथ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद डिस्कम्फर्ट फील होता है ड्यू टू प्रोस्टेट, तो स्टेफाइसिग्रिया यूज़ कर सकते हैं। या प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद, ठीक है, या हम बोलेंगे सॉरी प्रोस्टेट सर्जरी के बाद यदि प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या आ जाती है, प्रोस्टेट रिलेटेड इशू पोस्ट सर्जरी, सर्जरी करने के बाद यदि प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, यदि आपने स्टोन की सर्जरी करा ली, उसका प्रोस्टेट में कोई समस्या आ गई, स्ट्रक्चर की सर्जरी करा ली, उसका प्रोस्टेट कोई समस्या आ गई, तो या कोई सर्जरी कराने के बाद आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी स्टेफाइसिग्रिया आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। दो कंडीशन में यूज़ करना है, सर्जरी के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तब यूज़ कर सकते हैं, या सेक्सुअल एक्टिविटी में या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है तब आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, ब्लैडर में डिस्कम्फर्ट है, और पेशाब में दर्द, पेशाब करते समय आपको दर्द होता है। इम्पॉर्टेंट याद रखना है, पेशाब करते समय दर्द होता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के साथ पेशाब करते समय दर्द होता है। लगातार पेशाब जाने का मन करता है। जब भी पेशाब करते हैं, पेशाब करते समय दर्द होता है और प्रोस्टेट की समस्या है तो इक्विजिटम नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव दवा है पेशाब करने के दौरान दर्द, याद रखना है प्रोस्टेट के साथ। आगे बात करते हैं लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दवा। एक ही दवा, ऊपर की दवा नहीं ले रहे हैं, जो भी सिम्टम आ रहा है आँख बंद करके दवा ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, जो आपके रिसर्च बताती है और जो होम्योपैथी की बुक बताती है कि प्रोस्टेट की समस्या है, ठीक है, प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेट के पूरे लक्षण मिल रहे हैं, पूरे लक्षण मिल रहे हैं, ठीक है। पेशाब खुल के नहीं हो रही है, फ्लो कम हो गया, फ्लो में ताकत लगानी पड़ रही है, रात में बार बार हो रही है, प्रोस्टेट के पूरे सिम्टम हैं। एक ही दवा यूज़ कर सकते हैं, सेबल सरुलेटा, किंग मेडिसिन, रामबाण दवा, ठीक है, ये दवा आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मदर टिंचर के फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। यदि मेरी नॉलेज की बात करें तो 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आप, या 10 से 15 बूंद सुबह 10 से 15 बूंद शाम आधा कप पानी में आप ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है सेबल सरुलेटा, ठीक है। तो ये बीपीएच की मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा है, जिसको उपयोग करें। जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें, सील पैक दवा लें, लूज़ ना लें, सील पैक लें तो उसमें मालूम रहता है कि दवा वही है, ठीक है। ये आप करते हैं तो आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट मिलता है। और जब भी दवा लें सॉरी पास के ऊपर डॉक्टर से मिलें और उसके बाद ही दवा को लें, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। नमस्कार।